नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्यूआर कोड मॉड्यूल को। आजकल एक कॉमन ट्रेंड हो गया है कि आप अपने आरआरपीस को बुक्स के ऊपर पब्लिश करें और उन आरआरपीस में बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स बहुत क्विक चेंजेस हो रहे हैं। तो हम लोग क्विकली चेक कर लेते हैं कि आरआरपी नया ट्रेंड क्यों बन गया है रिटेलर्स के साथ। आरआरपी डालने की वजह से रिटेलर्स को अपने एंड कस्टमर्स को कन्विंस करना काफी आसान हो जाता है कि फैब्रिक की स्टार्टिंग प्राइस क्या है। उससे फायदा ये होता है कि जब नेगोशिएशंस होती हैं या डिस्काउंटिंग होती है तो वो आरआरपी के बेस पे होती है। इसके लिए थ्रेशोल्डिंग या एक स्टैंडर्डाइजेशन प्राइसेस में आ जाता है। दूसरा एक मेजर चैलेंज जो आजकल आ रहा है वो है आरआरपी का बहुत क्विकली चेंज होना। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस की वॉलेटिलिटी की वजह से आरआरपी साल में 2 से 3 बार बदली। इनफैक्ट बड़े ब्रांड्स की और ज्यादा चेंज आरआरपी में देखा गया एंड ये साल भी कुछ अलग लग नहीं रहा है। तो इस वॉलेटिलिटी की वजह से आपको आरआरपी के फ्रेश स्टिकर्स छापने पड़ते हैं। वो स्टिकर्स ग्रुप करके करेक्ट कस्टमर को सेंड करना पड़ता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक कलेक्शन को हर रिटेलर को नहीं देते हैं, सिलेक्टिव कलेक्शंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए ये चैलेंज और बड़ा हो जाता है। तो इन सब चैलेंजेस में एक और बड़ा चैलेंज आता है कि रिटेलर कभी कभी रिलक्टेंट हो जाता है कि भाई जब तक हमारे पास फ्रेश आरआरपी के स्टिकर्स नहीं आएंगे हम इंक्रीज परचेज प्राइस आपको पे नहीं करेंगे। इन सब चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए इंक्लूसिव में अब क्यूआर कोड बेस्ड आरआरपी स्टिकर्स की अवेलेबिलिटी है। अब ये होता क्या है, तो आप इंक्लूसिव ईआरपी या इंक्लूसिव क्लाउड यूज करके अपना एक डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं जिसमें स्कैन करने पे कोई भी फोन से, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, कोई भी फोन जिसमें क्यूआर कोड स्कैनर है, मोस्टली दैट इज नथिंग बट अ कैमरा, आप आरआरपीज देख सकते हैं। और ये आरआरपी लेटेस्ट आरआरपी होगी जो आपने अपने इंक्लूसिव सॉफ्टवेयर में डाल के रखी है। तो आज एक रिटेलर के यहाँ आपकी एक बुक पड़ी है, उस बुक के अंदर आरआरपी का क्यूआर कोड बना हुआ है या आपने प्रिंट किया हुआ है। उस आरआरपी के स्टिकर को जैसे ही रिटेलर के यहाँ किसी एंड कस्टमर ने भी स्कैन किया, उसको आज की करंट आरआरपी उधर दिख जाएगी। तो रिटेलर को डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है कि आरआरपी चेंज हो गया, वो पेन से उसको ओवरराइट कर रहा है। कस्टमर के माइंड में एक डाउट आता है कि ये पेन से ओवरराइट करना मतलब कुछ वहां पे फाउल प्ले हुआ है। तो इस सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यूआर कोड डायरेक्टली वो कस्टमर से स्कैन कराए और जो करंट आरआरपी है वो उसको दिखाई देगी। अब ये चीज आप अपने नए बुक्स पे तो कर ही सकते हैं क्योंकि आप नए बुक्स पे क्यूआर कोड प्रिंट बुक प्रिंटिंग के टाइम ही भेज सकते हैं। हावेवर आपकी पुरानी बुक्स में भी ये आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड के स्टिकर्स बना दें और उसको रिटेलर्स को वन टाइम भेज दें। और ये स्टिकर अगर रिटेलर ने चिपका दिया तो वो आरआरपी फॉर फ्यूचर अपडेट्स दिखाई देगा। तो यदि आपने पुरानी बुक्स पे आपका आरआरपी का सिस्टम नहीं था, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमसे बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारा तो पहले आरआरपी का सिस्टम नहीं था, हम अभी चालू करना चाहते हैं। तो आपके लिए शुरू करने के लिए पुरानी बुक्स में कोई ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आरआरपी का एक स्टिकर बना दीजिए, उसको बुक के लास्ट एंड या लास्ट इनर कवर पे चिपका दीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करने पे वो आपका आरआरपी विजिबल हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपनी बुक्स या रिटेलर अपनी बुक्स बहुत सारे आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर वालों को देता है, जहां पे कपड़ा तो सेलेक्ट हो जाता है बट कपड़े में स्टॉक है कि नहीं है ये पता करने के लिए उसे वापस रिटेलर की दुकान पे कॉल करना पड़ता है। उस केस में एक तो टाइम जाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे भी बहुत ज्यादा टाइम, बिकॉज आर्किटेक्ट कॉल करता है रिटेलर को, रिटेलर का लड़का लिख के लेता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर से पता करता है या उसके पास मोबाइल ऐप रहता है तो वो मोबाइल ऐप से पता करता है, फिर वापस आर्किटेक्ट को कॉल करता है। तो ये अननेसेसरी क्लरिकल वर्क कम करने के लिए हमारे पास स्टॉक सर्च के भी क्यूआर कोड्स हैं। अब स्टॉक सर्च का क्यूआर कोड आप अपने फैब्रिक के लास्ट पेज पे, मतलब फैब्रिक के हर फैब्रिक के ऊपर जो लेबल लगता है उस लेबल में प्रिंट करा सकते हैं और उसको स्कैन करने से भी आपका जो कस्टमर है वो उस स्टॉक को सर्च कर सकता है। उसको सिर्फ यही पता चलेगा कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, और वो स्टॉक के अगर आपने फोटोग्राफ्स अपलोड किए तो फोटोग्राफ भी देख सकता है। अब आप बोलेंगे कि पुराने बुक्स में कैसे चलेगा, तो पुराने बुक्स के लिए आप एक सिंगल क्यूआर कोड स्टिकर छाप सकते हैं फॉर स्टॉक सर्च और उसको भी आपके आरआरपी स्टिकर के साथ ही लास्ट पेज पे चिपका सकते हैं और उस सिंगल स्टिकर को स्कैन करके वो उस कलेक्शन की किसी भी आइटम के स्टॉक को सर्च कर सकते हैं।
तो चलिए आज एप्लीकेशन में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे अचीव किया जाए। इंक्लूसिव क्लाउड एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद जब आप मास्टर्स में जाते हैं तो आपके पास क्यूआर कोड एनेबल्ड होने के बाद क्यूआर मॉड्यूल आ जाएगा। क्यूआर मॉड्यूल में 2 स्टेप्स हैं। पहले तो आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ कलेक्शंस एनेबल किए जाएंगे जो आपके प्लान के हिसाब से होगा। ये प्लान डिपेंड करता है 75 कलेक्शंस, 200 कलेक्शंस, ऐसे अलग अलग कलेक्शंस है। इसकी कमर्शियल्स भी अलग अलग रहेंगे जिसे आप हमारे सेल्स टीम से बात करके कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 21 कलेक्शंस और अवेलेबल हैं कलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे किसी भी कलेक्शन को सर्च कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई नया, ये जो कलेक्शंस है ये ऑलरेडी लिंक्ड है, अगर मुझे कोई नया कलेक्शन ऐड करना है तो मैं इसे ऐड न्यू में जा सकता हूँ और यहाँ पे मेरे सारे कलेक्शंस आ जाएंगे। इसमें से जो भी मुझे क्यूआर कोड के लिए इनेबल करना है, सपोज मैं अरोमा 2, बेंटली, बोटानिका, इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ मॉडिफाई करने से आप देखेंगे कि मेरा एक तो काउंट कम हो गया और मेरे ये कलेक्शंस क्यूआर के लिए एनेबल हो गए। अब आप वापस मास्टर्स में जा सकते हैं और क्यूआर मॉड्यूल में जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप 2 टाइप के क्यूआर कोड देख सकते हैं, आरआरपी बेस्ड और स्टॉक सर्च। अगर आरआरपी देखना, आपको कोई पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए सर्च करना हो तो वो कर सकते हैं। सारे किया तो आपके सारे कलेक्शंस आ गए। तो अभी मैंने अरोमा एनेबल किया, मैं इसको क्लिक करने पे अरोमा का जो क्यूआर कोड स्कैन होने पे जो डेटा दिखेगा वो आएगा। जो स्टैंडर्ड डेटा है आपकी कंपनी का लोगो, एचएसएन कोड, जीएसटी का रेट, आरआरपी विदाउट टैक्स, जो उसका जीएसटी का अमाउंट है बेस्ड ऑन जो जीएसटी परसेंटेज है, और टोटल आरआरपी प्लस जीएसटी अमाउंट का क्या आ रहा है और उसमें कितने सीरियल नंबर्स है, और अगर कोई और एचएसएन कोड है या जीएसटी रेट है तो उसका क्या उसमें कितने सीरियल नंबर्स हैं और उसका क्या आरआरपी आ रहा है। तो ये तो हो गया आरआरपी का। इसी के जैसे आप स्टॉक सर्च वाला भी चेक कर सकते हैं। मैं अभी अरोमा का ही स्टॉक सर्च वाला निकालता हूं। तो ये स्टॉक सर्च है। जैसे मैंने कहा था कि ये आप बुक के लास्ट पेज पे भी चिपका सकते हैं। इसमें हमने क्या फैसिलिटी दी है कि यहाँ पे आप अरोमा के सिर्फ सीरियल नंबर्स दिखाई देंगे। तो मैंने अरोमा में सीरियल नंबर 12 किया और 6 मीटर सर्च किया तो ये मुझे बताता है कि स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे अभी इसका फोटोग्राफ अपलोडेड नहीं है, बट आइडियली आपका अगर फोटोग्राफ अपलोडेड हो तो आप उस फोटोग्राफ को भी यहाँ देख सकते हैं। तो जो कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि मैंने करेक्ट सीरियल नंबर डाला है क्या, तो आर्किटेक्ट के पास कपड़ा भी रहेगा, फिजिकली बुक भी रहेगी, और ये भी क्यूआर कोड का भी वो स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकता है। तो क्यूआर कोड से आप अपने 2 सिंपल बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हैं। है ना सिंपल? सीखते रहे विद इंक्लूसिव ईआरपी।